नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। यह पितृपक्ष चल रहा है, बड़ा ही दिव्य पर्व है, गौर कीजिएगा मेरी बातों को। यह त्योहार है। त्योहार क्यों है? क्योंकि यह 15 दिन प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप प्रदान किए हैं, हमारे बुरे कर्मों के प्रायश्चित हेतु। बुरे कर्म कौन से? जिनसे हमारे पितर असंतुष्ट हैं, पितर रुष्ट हैं, पितरों में असंतोष व्याप्त है। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि हमें हमारे शुभ ग्रह भी अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं। ज्योतिषी जी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे वाह 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 वाह, क्या कुंडली है आपकी। अरे यजमान, आपके कुंडली में सारे राजयोग मौजूद हैं, लेकिन फल हमें शून्य मिलता है। हमसे कहा जाता है कि ये बस आपकी शनि की महादशा आने वाली है और यह आपको रंग से राजा बना देगी। लेकिन होता क्या है? स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह नग पहन लीजिए, भाग्येश का नग है, बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन ना, कुछ ना होता है। स्थिति अभी भी जस की तस। तो क्या वह पंडित जी, वह ज्योतिषी जी, वह एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलते हैं? नहीं, वह झूठ नहीं बोलते हैं। वह वही बोलते हैं जो आपकी कुंडली में लिखा होता है, आपकी हस्तरेखा पर लिखा होता है, आपकी मस्तक रेखा पर लिखा होता है। तो फिर आखिर बात क्या है? कि सब कुछ है, भाग्य में है, लेकिन हम पा नहीं रहे हैं। भाग्यति फलति सर्वदा कहा गया, लेकिन यहां तो भाग्य फल ही नहीं दे पा रहा। यह कारण होता है कि पितरों का असंतोष होता है, पूर्वजों का श्राप होता है। कोई भी अच्छे से अच्छे ग्रह अपना फल ही नहीं दे पाते। भाग्य में है, लेकिन हमें मिलेगा कैसे? देवता अपने फल देंगे कैसे? पितरों के माध्यम से। और पितर हम तक पहुंचा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह रुष्ट हैं, वह असंतुष्ट हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कोरियर भेजा, लेकिन अब डिलीवरी वाले उसे आप तक ना पहुंचाएं। इसी प्रकार आपके शुभ ग्रह, आपका भाग्य तो आपको फल दे रहा, लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहा है। तो यह किन कारणों से होता है? ऐसा किन कारणों से हमारे पितर असंतुष्ट होते हैं? तो बहुत सी चीजों की मनाही है। यह मत करिए, इस पर एक बहुत ही डिटेल में हमारा वीडियो है, वहां पर देख लीजिएगा। आज का वीडियो है कि यह मत खाइए। यह पितर पक्ष है, यह त्योहार है, यह पर्व है, यह अनुष्ठान है, ये पितृ यज्ञ है 15 दिन का। इसमें कुछ चीजों का निषेध किया गया है, वह नहीं खाना। और याद रखिए, जब तक आप पितरों को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। ग्रह आपके कुछ भी बोल दें, कोई भी महादशा दशा आ जाए, कोई भी आप यंत्र ताबीज लॉकेट पहन लीजिए, कोई फल नहीं देने वाले। इसलिए पितृपक्ष में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिए, फॉलो कीजिए। फिलहाल आज की बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो निषिद्ध बताई। तो उन चीजों का हम सेवन ना करें। शास्त्र ने मनाही की है तो कोई कारण रहा होगा। संभव है हमारे शरीर में कुछ रसायनों का उत्पादन उनके खाने के बाद होता हो, जो हमारे भावों को परिवर्तित कर देता हो, हमारे ऑरा को, हमारी ऊर्जा को परिवर्तित कर देता हो। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। और यदि ये अन्न खाने से, ये चीजें खाने से हमारा मन दूषित हो गया, हमारा मन भटक गया, तो हम कैसे करेंगे पितृ यज्ञ? कैसे करेंगे पितरों को संतुष्ट? इसलिए जो हमारे पुरातन वैज्ञानिक थे, सत्य सनातन धर्म के जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा ना, ये चीजें मत खाना, यह चीजें भूलकर मत करना। तो आज हम आपको 17 चीजें बता रहे हैं जो आपको भूलकर भी पितृपक्ष में नहीं खानी है। यह सबके लिए है।
सबके लिए वह श्राद्ध कर रहे हैं तो, तर्पण कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो। हींग, पहली चीज हींग का सेवन नहीं करना। दूसरा है तुअर की दाल, इसका सेवन नहीं करना। गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा तुअर की दाल क्या होती है। तीसरा बैगन, बैगन का सब्जी भी नहीं खाना, चोखा भी नहीं खाना, कुछ भी इसका सेवन नहीं करना। चौथा मसूर की दाल। पांचवा गाजर। छठवां कद्दू, कुम्हड़ा अर्थात कोहड़ा। सातवां है लौकी, लौवा भी बोलते हैं बहुत जगह, लौकी की सब्जी, तो लौकी नहीं खाना। आठवां है शलजम। नौवां है प्याज। 10वां है लहसुन। 11वां है काला नमक। 12वां है काला जीरा। अभी आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। तो 12वां है काला जीरा। 13वां है सिंघाड़ा। 14वां है जामुन। 15वां है पिपली। 16वां है अलसी। 17वां है चना। 18वां अंतिम में बताएंगे। अब ये चीज़ें 17 चीज़ें हमने बताई, तो इन 17 और 17 से बनी चीज़ें, उदाहरण स्वरूप हींग का प्रयोग सब्जी इत्यादि में हम नहीं करेंगे। किसी चीज़ में, किसी नमकीन में हींग मिली है तो हम नहीं खाएंगे, ना किसी अन्य को खिलाएंगे। इसका भी ध्यान रखना है, या नहीं कि स्वयं का व्रत है दूसरे को खिला दिया। अब जैसे है कि काला नमक, काला जीरा, तो आप यदि कोई नमकीन खा रहे हैं उसमें भी आपको पता है इसमें काली नमक पड़ी हुई है, काला जीरा पड़ा हुआ है, कुछ आप अन्य पदार्थ खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ, तो उसका सेवन 15 दिन नहीं करने हैं और ना अन्य को कराना है। व्रत है हमारा, हम हमेशा 13 व्रत रहते हैं, प्रदोष रहते हैं, एकादशी रहते हैं, या पूर्णिमा रहते हैं, अमावस्या रहते हैं, और सिंघाड़ा का उसमें हलवा बनाते हैं, सिंघाड़े की कचौड़ियाँ बनाते हैं हम। तो सिंघाड़ा मना है तो वह भी नहीं खाना उस दिन, सिंघाड़े का उत्पाद। अब जैसे अलसी है तो अलसी का आपने कुछ लड्डू बनाया है, सिठौरा बनाया है, या अन्य कोई उत्पाद बनाया है तो वह भी सेवन नहीं करना। चना है, अब चना और चने से बनी सारी चीज़ें, तो चने से भाई क्या बनता है, बेसन बनता है। बेसन का है वही क्या बनता है, आप पकौड़ी बनाते हैं या फिर कढ़ी बनाते हैं, तो इसका सेवन भी मना है। अब चने से सत्तू भी बनता है, तो सत्तू का सेवन भी मना है। तो ये चीज़ें ना स्वयं खानी है, ना किसी अन्य को खिलानी है। खास तौर पर वो लोग जो तर्पण कर रहे हैं वह तो विशेष तौर पर इसे पालन करें, जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं। और गलती से भी जो ब्राह्मण भोज आप कराएंगे श्राद्ध में, तर्पण में, तो उन ब्राह्मणों को यह उत्पादों से बनी चीज़ें मत खिलाइएगा, इसका बड़ा दोष होता है। इसके अलावा नॉनवेज है, अंडा है, मदिरा है, इनका सेवन तो नहीं ही करना है। तो पितृपक्ष पे इसी तरह के हमने बहुत सारे आवश्यक ज्ञानवर्धक वीडियोस डाले हैं, अवश्य ही देखिए। जो भी ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, जो भी आध्यात्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मानते हैं, हिंदू शाश्वत सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उन्हें यह चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कुछ ही दिन आप हम जो वीडियोस में बताते हैं उन चीज़ों को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर जीवन में सुधार आएगा। क्योंकि हमें क्या करना है वह तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना यह अवश्य पता होना चाहिए। आप कैसे बोलोगे सच जब आपको पता ही नहीं कि झूठ क्या होता है? कैसे करोगे धर्म जब आपको पता ही नहीं अधर्म क्या होता है? कैसे करोगे पुण्य जब पता ही नहीं कि पाप क्या है? तो कैसे करोगे वो काम जब यही नहीं पता कि क्या नहीं करना है? तो पितृपक्ष में क्या भूलकर भी नहीं खाना है, यह ध्यान में रखिए। क्या भूलकर भी नहीं करना है, इस पर एक अलग से वीडियोस बने हैं, उसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपने फीडबैक दीजिए, अपने अनुभव बताइए, अपनी कोई सुझाव सलाह है तो वह दीजिए, कोई प्रश्न है तो वह आप बताइए, हम उसका जवाब देंगे। वीडियोस को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। यदि अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी दिव्य जानकारियां आपको हम नित्य ही देते हैं। इसके साथ ही साथ दैनिक राशिफल हुआ, मासिक राशिफल हुआ, किस ग्रह के गोचर से क्या परिवर्तन आने वाला है,
कुछ प्रकृति को लेकर, भारत को लेकर, विश्व को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं हमारी पूर्व में सत्य हुई हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं। आज जो भारत चाइना की स्थिति चल रही है, विश्व की स्थिति चल रही है, 3 माह पहले इसका प्रेडिक्शन आप देखेंगे पड़ा हुआ है वीडियो के रूप में। तो इस तरीके की दिव्य जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।